हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए एनसीईआरटी के, और कुछ कॉम्पिटिटिव के टॉपिक्स भी हमने उसमें सीखे। आज हम सीख रहे हैं उसी पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन फॉर्म में लिखा जा सकता है। वन इज कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड इन पोलर फॉर्म और थर्ड वन इज आयलर फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आयलर फॉर्म किसे कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहा जाता है बेटा? z इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। आर की वैल्यू तो वही होगा बेटा, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आयलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। थीटा यहाँ पे क्या है बेटा? आर तो क्या हो गया मेरे पास? z मॉडुलस, और थीटा क्या अपने पास? आर्ग्यूमेंट। थीटा की वैल्यू हमें पता कैसे निकलती है बेटा? tan इनवर्स यहाँ पे y अपॉन एक्स का जगह मैंने a भी लिया है तो क्या आ जाएगा? b अपॉन a। तो कोई भी अगर मेरे पास z की वैल्यू, z कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, उसको मैं इजीली आयलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, r e रेस टू पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में। इज इट क्लियर? जैसे समझिए, ये नोट करिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। चलिए, हो गया होगा। जैसे समझिए, मेरे पास गिवन होता उसको आयलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास गिवन होता z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, समझेगा? तो इसको आयलर फॉर्म में कैसे लिखता मैं? तो फर्स्ट तो फाइंड करते हैं अपन r की वैल्यू कैसे मिल जाती है? z मॉडुलस। z मॉडुलस क्या होता है बेटा आपके पास? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2। थीटा कैसे मिलता है बेटा अपने पास? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y मेरे पास क्या चल रहा है? y मेरे पास आ गया रूट 3, x है मेरे पास 1। थीटा किस में लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। थीटा किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखा जाता है बेटा आपको पता है? तो थीटा की वैल्यू रूट 3, tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है बेटा? पाई बाई 3 पे। तो अब मेरे पास ये आयलर फॉर्म आ जाएगा इसका। आयलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r कितना आ गया? 2 e रेस टू पावर आयोटा थीटा। दिस इज ए आयलर फॉर्म। तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो, और सबका मीनिंग एक ही होता है, मैंने आपको समझा रखा है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 e रेस टू आयोटा पाई बाई 3, क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 3। तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 2 e रेस टू आयोटा पाई बाई 3। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। देखते हैं एक सम कैसे इस पे पूछा जाता है। मुझसे पूछा गया द रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट पूछा है? रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर ई आयोटा थीटा, ये दिया हुआ बेटा, ई की पावर ई आयोटा थीटा। देखिए बेटा, बहुत सिंपल था।
ई रेस टू पावर आयोटा थीटा तो आप लोगों को पता है क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, अगेन ई रेस टू पावर ई आयोटा थीटा लिखा है। इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा अपने पास, ई की पावर में ये टर्म आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेस सेम है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ई रेस टू पावर कॉस थीटा इंटू ई रेस टू पावर आयोटा साइन थीटा। तो ई रेस टू पावर कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। अब ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को फिर से समझिए, ये इस फॉर्मेट में बन गया। ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस इंटू थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो थीटा के जगह मेरे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा। तो यह देगा कॉस इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया होगा क्या बोला बेटा मैंने। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया, अब ये वाला आयोटा थीटा की तरह ट्रीट करना है। तो थीटा के जगह सब जगह क्या लिख देना है, साइन थीटा। तो क्या देगा, कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मुझे तो चाहिए था बेटा ओनली रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ ई रेस्ट बाय ई आयोटा थीटा कौन सा आ गया, आयोटा वाला टर्म हटा दीजिए। ये चल रहा है मेरे पास, ये भी रियल था, ई रेस्ट बाय कॉस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया बेटा मेरे पास, फर्स्ट टर्म। तो वो आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा। ये इसका फाइनल आंसर। तो समझ गए होंगे आप, सिंपल सा। मुझे ये वाला टर्म नहीं लेना है क्योंकि मुझे क्या पूछा गया, ओनली रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इजीली फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बन गया ई रेस्ट बाय आयोटा थीटा, और मुझे चाहिए था रियल पार्ट। ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे होगा, तो ये वाला टर्म जब आएगा तो आयोटा भी आ जाएगा। मुझे चाहिए था ओनली रियल पार्ट। नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इसी पे कुछ और सम्स करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इजी होता है इन सम्स को कन्वर्ट करना। मुझे बोला जाता है अगेन, आइलर फॉर्म लिखिए इसका। मेरे पास एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो एक तो तरीका है कि मैं दोनों को रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, देन उसके बाद फाइंड कर लूं। और एक तरीका मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कैसे, देखिए 1 प्लस आयोटा का आइलर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए ये मेरे पास आ गया z1 ले लीजिए इसको। तो इसका मुझे आइलर फॉर्म लिखना होता तो r चाहिए था, r क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो क्या आ गया, रूट 2। फिर थीटा चाहिए था, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 5/4। तो z1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा 5/4। तो इसका आइलर फॉर्म हो जाएगा z1 इज इक्वल टू रूट 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा 5/4। सेकंड में मैं मान लेता हूँ कि z2 है, 1 माइनस आयोटा है, तो इसका आइलर r क्या आ जाएगा, ये भी 1 प्लस 1, ये भी आ जाएगा रूट 2। और इसकी थीटा की बात करें तो बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। अब ये थीटा किस में लाई कर रहा है बेटा, थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर लिखना सिखाया है बेटा आपको, ओनली क्या लिख देना होता है, माइनस साइन, तो यह देगा -5/4। तो इसका आइलर फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, रूट 2
e raised to power minus iota pi by 4. इज इट क्लियर? अब मुझे चाहिए था बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं। मेरे पास एक बार यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर बताता हूँ कि कितना इजीली हो गया। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बस मैं, और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दूंगा। नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो देखते हैं मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन गया। सिंपल सा मुझे लिखना था, किसको फाइंड करना था, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो देख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा था, इसकी जगह मैं लिख सकता था √2 e रेज़्ड टू आयोटा पाई बाई 4 और √2 e रेज़्ड टू माइनस आयोटा पाई बाई 4। तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो आप समझते हो आयोटा पाई बाई 4 और आयोटा पाई बाई 4 क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा e रेज़्ड टू आयोटा पाई बाई 2। क्योंकि क्या हो गया बेटा, आयोटा पाई बाई 4 प्लस आयोटा पाई बाई 4 आयोटा कॉमन, तो 45 प्लस 45 तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 90 डिग्री। नोट करिए। चलिए हो गया होगा, कुछ सम्स देखते हैं अब हम। मुझे दिया हुआ बेटा f 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, और दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देन पूछा गया है a एंड b की वैल्यू। अब एक चीज समझ लीजिए, हमेशा के लिए बता रहा हूं आपको, ये वाला टर्म बहुत बार आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हो, तो कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व, रेशनलाइज कर दिया। तो किससे रेशनलाइज कर देंगे बेटा इसको, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा 2। तो ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली आयोटा। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा होता, तो इस बार रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ऊपर बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपन में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आयोटा स्क्वायर की, तो 1 माइनस 2 आयोटा अपन में हो जाएगा 2। तो ये फिर से देख सकते हो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। तो आज के बाद ध्यान रखना बेटा कि 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा है, तो आंसर आएगा उसका आयोटा, और 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। इट मीन्स ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आयोटा लिख देना, ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो माइनस आयोटा लिख देना। अब पूछा गया था बस ये, तो ये आ गया आयोटा क्यूब माइनस माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू चल रही है मेरे पास a प्लस आयोटा b। नोट करिए यहाँ तक, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है, और ये माइनस आयोटा का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। यहाँ तक नोट करिए।
चलिए हो गया होगा, देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया ओनली, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है आयोटा क्यूब और माइनस का ये बन गया ओनली आयोटा क्यूब, ये माइनस साइन चल रहा है और ये आ गया माइनस का आयोटा क्यूब। इज इक्वल टू चल रहा है ए प्लस आयोटा बी। तो देख सकते हो बेटा बहुत इजीली वैल्यू मिल गई मुझे। मैं क्या लिख सकता था ओनली आयोटा क्यूब, हमें पता है क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस साइन चल रहा है बेटा, माइनस आयोटा क्यूब की भी वैल्यू क्या हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है तो बनेगा माइनस का आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब होता है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये क्या है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, माइनस आयोटा का क्यूब है तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा क्यूब, और माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयोटा, तो वैल्यू आ जाएगी ओनली प्लस आयोटा। तो यही लिखा है मैंने प्लस आयोटा और माइनस था तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी। कंपेयर कर लिया, ए कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते थे 0, -2। नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं कुछ और सम्स। मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर चल रहा है, मुझे दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा बाई 2, राइट। देन पूछा गया x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल सा सम बेटा, आप देखते ही समझ गए होंगे। ये बन गया इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। मेरे पास क्या जाएगा 2x माइनस 3 आयोटा x प्लस आयोटा 2y माइनस 3 आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या चल रहा है 4 प्लस आयोटा 2, राइट। तो मेरे पास रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, तो 2x माइनस आयोटा 3x प्लस आयोटा 2y और ये बन जाएगा बेटा मेरे पास 3y इज इक्वल टू चल रहा है 4 प्लस आयोटा 2। ये आ जाएगा मेरे पास रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दो, तो 2x प्लस 3y, आयोटा कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2y और सामने चल रहा है 4 प्लस हाफ इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर कर लिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 आ गया, और इमेजनरी के साथ तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। बस ये बन गया अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो इसको सिंपली मैंने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 और 2 से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 कर दिया। देख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बन जाएगा 6x और ये भी हो जाएगा 6x। ये कितना आ जाएगा बेटा 9y प्लस चल रहा है अपने पास कितना 4y, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4, सामने आ जाएगा बेटा 12 और ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा 1। तो कितना हो गया मेरे पास 13y इज इक्वल टू आ गया 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये चल रहा था मेरे पास 2x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू आ गया 4
तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा हाफ। तो x आ जाएगा बेटा मेरे पास हाफ और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। तो और मुझे पूछा गया था बेटा क्या, फिर इन दोनों का एडिशन। तो एडिशन करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 3/2। नोट करिए, तो 1 प्लस हाफ 3/2। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, AIEEE में भी आया हुआ है, NDA में भी आया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम में VIT में और उसमें पूछा गया है। इस तरीके के सम्स आते हैं तो समझ लीजिए कितने आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहचानना था कि कौन सा टाइप दिया हुआ है। मुझे दिया हुआ है if x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछा गया मुझे किसका, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर अप टू, चल रहा है ये x⁻27 प्लस 1 अपॉन x⁻27 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पूछी गई है। तो देख सकते हो बेटा, देख के तो अपन को लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सम है, कैसे इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन चल रही है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, एक एक पावर इंक्रीज होता जा रहा है। कब तक जा रहा है, 27 तक। अब ध्यान से देखिए बेटा, समझिएगा इसको। ये वाला अगर रूट आपको याद था, मैंने आपको बता रखा है बेटा, ये आपके पास क्या बन गया, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। अगर इसके फैक्टर्स में निकालूं तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये कुछ और नहीं है, ये आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ये क्या बन गया एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो लेट x इज इक्वल टू, आप ओमेगा लिख सकते हो, यस लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 आ गया। तो -1 प्लस आयोटा √3/2 उसका एक फैक्टर होगा, तो उसको ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा जैसे ही पुट किया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी अब ओमेगा प्लस ओमेगा, ये आ जाएगा ω² प्लस 1/ω² का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो देखिए पहला वाला क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, ये आ जाएगा ω² प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ω⁴ प्लस 1 अपॉन ω² का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट की बात करें तो वो भी चल रहा होगा आपके पास, 2-3 और समझ लीजिए। तो ये आ गया होगा ω³ प्लस 1 अपॉन ω³ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ω⁻6 प्लस 1 अपॉन ω⁻6 का स्क्वायर। इस तरीके से चलता रहेगा ये इक्वेशन।
तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न आएगा। हमें पूरा 27 तक नहीं फाइंड करना है, मुझे एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू किस फॉर्मेट में आ रही है, वहां तक फाइंड करना है। नोट करिए। चलिए हो गया होगा। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो फर्स्ट की बात करूं मैं, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये मुझे पता है बेटा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो देखिए इससे बहुत इजीली आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता था मैं, ओनली माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का चल रहा है होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को लिख सकता था बेटा ओमेगा 4 को ओनली ओमेगा, तो क्या बचा 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी आ गया इसका स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओमेगा 6 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1, ये आ गया मेरे पास बेटा 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन चलती रहेगी। अगर नेक्स्ट की भी बात करूं मैं, तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, तो फोर्थ टर्म मेरे पास चल रहा होगा बेटा क्या, ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 4। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर 4। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये ओमेगा 3 से डिवाइड कर दिया तो 6, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ये भी क्या आ गया मेरे पास, ओनली ओमेगा क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये फिर से 1 आएगा, ये फिर से 1 आएगा, और ये फिर से 4 आएगा एंड सो ऑन। तो 27 तक मुझे जाना है, तो 3 के कॉम्बिनेशन आपके पास बन गए, समझ में आ गया होगा। तो ये कितना आ गया, 2 और 4 6, ऐसा चलता रहेगा अपने पास 3 3 3। तो मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, 9 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 9 into 6 विच इज 54। तो समझ में आ गया होगा। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 54। अब एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको कोई भी सम इस फॉर्मेट में हो, जब कॉम्प्लेक्स क्यूबिक ऑफ यूनिटी हो और पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो, तो एक सिंपल सा वे बता रहा हूँ, आंसर तो मैं इस तरीके से आएगा, पर एक देखते ही भी आप आंसर लिख सकते थे। नोट करिए। चलिए हो गया होगा। देखिए बेटा, तो बहुत सिंपल सा वे मुझे समझ में आ गया है कि मेरा फाइनल आंसर तो इसका क्या आ गया 54, वो हमने देख लिया। अब इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी थी। पहले तो ये रूट होना चाहिए x² प्लस x प्लस 1, और इसका आंसर मेरे पास क्या बन गया 9 into 6। क्यों बना, क्योंकि 9 मेरे पास ऐसे पेयर बनेंगे और हर एक पेयर की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो आंसर आ जाएगा 54। अब सिखा रहा हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट में तो देखते ही 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे बेटा, सीधा आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, पर ये इस पैटर्न में होना चाहिए कि पावर इंक्रीज होनी चाहिए, और कुछ भी आपके पास दिया हो, क्यूब हो 4 हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, सब में सेम होना चाहिए। तो हमेशा कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है इनको प्रोडक्ट कर दो लास्ट वाले को, तो 27 into 2, तो आंसर आ जाएगा 54। तो 10 सेकंड भी ज्यादा बोले थे बेटा मैंने, देखते ही आंसर बोल सकते हो। तो जैसे मेरे पास होता है, ये कहाँ तक चल रहा होता 6 तक, तो x6 प्लस 1/x6 की पावर 2 होता, तो आंसर क्या आ जाता 12। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास इस तरीके से होता, ये नोट करिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हो गया यहाँ तक, चलिए।
तो देखिए अगर मेरे पास ये दिया होता यहाँ तक नहीं जाता, मान लीजिए मेरे पास इस बार ये चलता x + 1/x² एंड सो ऑन, मेरे पास चल रहा होता ये x⁻⁴ 50 + 1/x⁻50 का आ जाता होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं सोचना है बेटा, 10 सेकंड में आंसर। तो क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है वो इनटू जो भी चल रहा है वो, तो आंसर आ जाएगा 100। समझ गए होंगे कैसे बताया मैंने, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। पर ये तभी जब मेरे पास ये फैक्टर दिया और पावर इस फॉर्मेट में इंक्रीज हो रही है। तो आज के आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया, और कॉम्पिटिटिव में वही सम आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड में जितना आता है वो मैंने आपको करवा दिया और वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो चल रहे हैं सारे टॉपिक्स वो जेईई पैटर्न वाले चल रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या करना है और कैसे उसको यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।